नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक राष्ट्र है और उसमें हर राज्य में आप चले जाइएगा तो कोने-कोने में हर एक तरह का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। और भारत का एक एक छोटा रूप है असम। जिस असम में आप तरह-तरह के जो हम लोगों का ट्राइब्स है, इसमें है, बंगाली है, सभी भाषा-भाषी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ का एक अहम अंग है अहोम जनगोष्ठी, और जिनका आज का दिन में उनका एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिनका नाम है मेडम मफी। हमारे तेजपुर शहर में ये जो मेडम मफी का जो सुकावा भवन है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। ये उनका मंदिर है और दूर पीछे में कुछ मूर्तियाँ बनाई गई है और हमारे सामने कोई गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित है। चलिए, हाँ, वो करेंगे बाद में। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोगों का नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप अगर कुछ इस संदर्भ में थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बात ये है, हम तो असमीज में बोलेंगे, लेकिन फिर आप शुरुआत करते हैं तो हिंदी में, मैं भी हिंदी में थोड़ा शुरुआत करते हूँ। लेकिन ये तो अहोम जनगोष्ठी का जो है ना, ये परंपरा है। ये तो पहले शुरू हुआ था जब साउलुंग सुकाफा जो आया था। पहले आके असम का नाम में कोई जगह भी नहीं था। तो जब साउलुंग सुकाफा असम में आ गया है तो उस टाइम वो पहले आके नामरूप बोल के एक जगह है, उसमें वो आके पहुंचा है। तो वो जो पहुंचते ही वो पहले ही वो मैडम माफी बनाया, पूजा किया है। ये एक अहोम जनगोष्ठी, ताई जनगोष्ठी का, उस टाइम अहोम नाम नहीं था, ताई जनगोष्ठी। हम लोग ताऊ धर्मीय आदमी हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग का मृत्यु का बाद तो ताई धर्म लोग जो है ना, वो लोग का विश्वास है कि जो मृत्यु का बाद वो पुनर्जन्म नहीं होता है। वो लोग स्वर्ग में जो रहता है। एंड देयर आर सेवरल हेवेंस, वन हेवेंस नहीं है, सेवरल हेवेंस। और उनका जो है ना, उसमें एज पर जो हम दुनिया में आके जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा जगह मिलेगा स्वर्ग में। तो देयर आर सेवरल हेवेंस। उनका जो इंचार्ज है उसको अधिपति बोलता है। स्वर्ग का अधिपति हम लोग को ताई भाषा में उसको, ताई लोग उसको ये बोलते हैं, लैंगडॉन बोलते हैं। ठीक है ना, लैंगडॉन। तो लैंगडॉन इंचार्ज ऑफ द होल हेवेंस इन। तो हेवेंस का उसका ऊपर भी और भी एक गॉड है जिसको सुप्रीम गॉड बोलता है। ही इज शेपलेस एंड ही इज इनविजिबल। तो ये हम लोगों का विश्वास है। तो ये जो मैडम मफी है, तो ये हम लोगों का जो लोग आज तक मृत्यु हुआ है, जो मर गया है आज तक, तो वो लोगों का श्राद्ध करता है हम लोग। इसका मतलब उसी टाइम हम लोगों का विश्वास है, सिंस डे ऑफ साउलुंग सुकाफा, तो मृत्यु का बाद जो लोग ऊपर चला जाता है, हेवन में रहता है, स्वर्ग में, तो वो लोग हम लोगों को आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है। हम लोग बोलता है पुली पुठाओ, हम लोग वो लोगों का जनरेशन है। हाँ, पुली पुठाओ है हम लोग। तो वो लोग आशीर्वाद देते हैं। तो वो आशीर्वाद मिलने से क्या होता है, प्रजा का शांति होता है, प्रजा का धन दौलत बढ़ता है, और उसमें देश में अकाल नहीं होता है, कोई महामारी नहीं होता है, जैसे हमारे पे अभी कोविड चल रहा है। तो ऐसे वाला विश्वास है हम लोगों का। और 2 नंबर जो राजा है, वो राजा न्यू राज्यों जय करने सकता है। तो इसी तौर पर चल रहा है। ये पहला शुरुआत, फर्स्ट किंग ऑफ असम इज द अहोम किंग इज साउलुंग सुकाफा। उसका मूर्ति हम लोग स्थापन किया है। तो उसी का दिन से ये जो मैडम अभी चल रहा है, तो हम लोगों का ये तेजपुर है, शोणितपुर का जितना कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी बोल के एक हम लोग का सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, आज 35 ईयर्स हो गया। ये हम लोग मान रहा है। अभी वो अपना जगह है, इसको सुकाफा भवन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग आज 30 साल से ये हम लोग पूजा करते हैं। आज पूजा नहीं कर पाया इसलिए कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, ये हम लोग माना है। 2 नंबर बात है, हम लोग का एक बहुत वर्कर, गुड वर्कर, सेवरल गुड का, उसको सडन डेथ हुआ है। तो इसलिए हम लोग इस तरह
पूजा का नाम पर हम लोग जगह खाली साखी बंती जला के हम लोग का मिनिमाइज करके हम लोग आज पालन किया है। जी, हम भी बचपन में काफ़ी बार यहाँ पे आए हैं और इतना भीड़ लगा रहता था कि मानो एक उत्सव जैसा परिवेश होता था। और तो मैं भी खुद आया था यहाँ पे, कई बार आया और यहाँ पे खाना वाना खाया। बहुत मतलब प्रमोद हुआ था यहाँ पे। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो आज कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्रोटोकॉल आपने बताया वो तो मेंटेन करना ही है जैसे भी करके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा सर? आप में से मैडम कुछ बोलना चाहेंगी अब? ठीक है, और कोई सर? एनीबॉडी कुछ बोलिए, दो शब्द अपने। हिंदी में एक कोई बात नहीं, आप ऐसे में बोलिए सर। একচুৱেলি আমাৰ যিটো পুলিন পুঠাসকলৰ মানে এতিয়া প্ৰায় 39টা জেনেৰেশ্যন হৈ গ'ল। আমি 39টা দিনৰ আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ যিজন কিং আছিলে, দ্য ছেইম ফেমিলি দে ৰুল ফৰ মোৰ দেন 600 years। ৱৰ্ল্ডৰ কোনো হিষ্ট্ৰীত 600 years এটা ছেইম ফেমিলি ৰুল কৰা কোনো নজিৰ নাই। Also, a family too, they started writing history first in the world. So in 1214, when Sukafa came from Southeast Asia, that time he ordered যি ৰাস্তাত মৰিব আমাৰ পৰা আৰু যি আমাৰ লগত যুক্ত হ'ব, we have to keep record of those. এইটোৱে হ'ল হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ হোৱাৰ নিয়ম। সেইটো ৱৰ্ল্ডৰ ক'তো ৰেকৰ্ড নাই। 600 years ধৰি ক'তো ৰেকৰ্ড নাই যে একচুৱেল থিংছ শুড বি ৰিটেন ৰেকৰ্ডেড ফৰ দি ইনকামিং জেনেৰেশ্যনছ টু ন' এবাউট দি অল্ডেন থিংছ। চ' ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মেডাম মেফি আমি সাধাৰণতে আমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষ যিমানখিনি মৰি গ'ল, মৰি পিনে আমি কওঁ দে বিকাম গড। We believe that they become God. So we like to worship them so that they give us blessings, because for us, our father and mother, they are God and goddess. So for them, they are father and mother. So accordingly, we always respect the elders. This is our custom. That is why all our forefathers, all our mothers and mothers, we worship today. We pay tribute to them, give our gratitude to them, so that they will be always guiding us to do good things for the humanity. This is precisely the principle. Godev Godadhar সিংহৰ দিনত প্ৰথম আমাৰ যিখিনি মানুহ অসমত আছিলে তাৰ চেঞ্চাছ হৈছিলে, মানুহৰ গণনা হৈছিলে। আৰু সেই সময়ত যিমানখিনি মানুহ আছিলে সেইটো আমাৰ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে সেই সময়তে। আৰু তেওঁৱেই প্ৰথম ব্যক্তি যি আদেশ দিছিলে যে অসমত যিমান ভূমি আছে, মাটি আছে, তাত জৰীপ হ'ব লাগে। মাটিৰ ৰেকৰ্ডো তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই আৰম্ভটো তেখেতৰ পুত্ৰ ৰুদ্ৰসিংহই সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে। এইটো আমাৰ পৃথিৱীৰ মানে প্ৰথম সিদ্ধান্ত যে এইটো হ'ব 1645 এৰাউণ্ড 45 to 80। तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने 1649 में सबसे पहला अहोम किंग के द्वारा ही सेंसस कराया गया था, जो कि सिर्फ असम में नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया भर में सबसे पहला सेंसस है। ये भी रिकॉर्ड और ये भी गौरव आप लोगों के पास ही है। और जो हिस्ट्री लिखा हुआ है, जो गुरुजी बोलता है हिस्ट्री, राइटिंग ऑफ ए हिस्ट्री इज स्टार्टेड बाय द फर्स्ट इन द वर्ल्ड बाय साउलुंग सुकाफा when he was traveled from northeast southeast when he traveled during his journey, whatever the people died, he used to record it, and that was the starting point of the history. And in short, I like to tell you that it is the custom at that time. It was the customs of the Thai rulers. Wherever in the world, the Thai rulers were there, including Burma, including China. So at that time, it was a custom to write the history first, whether it may be go in favor of king or whether it is go against the king. So everything has to document it in the history. That is why when he entered the Saurung Sukapa in the Assam, first he arrived in the what is called the Namru. He started
writing the history in the Thai languages since then. So that was the first history in the world that has been in the name in the history. It was he has started the history writing. तो सर एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने अभी जो बताया ये तो बहुत लोगों को पता नहीं है और आगे आने वाले जनरेशन को भी शायद पता नहीं होगा, तो इसकी संरक्षण के लिए और ये जो ज्ञान आप लोगों में है इसको ताकि अगले जनरेशन को भी मिले, इस हिसाब से जो आज यहाँ पर का जो सेंटर है मान लीजिए वो तो पूरे असम भर में है, हमारे सब में कई जगह हमने देखा है, तो इसी चीज़ को एक साथ जोड़ते हुए सभी को एक साथ जोड़ते हुए उसको डेवलपमेंट के दिशा में आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाया, थोड़ा सा कहेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, उसका डेवलपमेंट के लिए यही बात है जो हम लोग ये जो रीति नीति जो है स्टिल इट इज़ कंटिन्यू इन आवर डायनेस्टी व्हाट इज कॉल्ड इन थ्रू द एंटायर असम इट वाज ऑब्जर्व इन द डेम ऑफ सुकाफा दिवस एंड सेकेंडली इन मेडम माफी. So this is the there are several pujas also. बहुत और भी पूजा है जो लोग हम लोग का कस्टम में करते हैं ना, वो घर घर में करते हैं, तो हम लोग का नीति से मैंने देखा है। हाँ देयर आर सेवरल पूजाज आर देयर. तो ये तो घर घर में करता है कि इन द अमंग द सोसाइटी टू प्रिंसिपल वी आर ऑब्जर्विंग द सुकाफा दिवस ऑन 2 दिसंबर एंड जो 2 दिसंबर में हम लोग होल असम में होता है और ये जो मेडम माफी है होल असम में पार्टिकुलरली अहम डायनेस्टी लोग ये मानते हैं. तो ये तो अभी चल रहा है, तो अगले भी चलेगा. और तो हम लोगों का जो मतलब ये है मेन एम ऑफ द जो मेडम माफी है, इसके लिए तो हम लोग ये मानता है कि ये तो जितना भी पृथ्वी ये दुनिया में लोग है सब शांति में रहो, शांति हो इसमें और कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो, सबका शांति, ये मेन प्रिंसिपल है हम लोगों का. तो ये हम लोग मान रहा है, अभी भी चल रहा है. एकेडमिकली आई कैन से समथिंग. টাই সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষতাৰ বাবে প্ৰথম মৰাণত আছে এটা টাই ইনষ্টিটিউট আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা টাই লেংগুৱেজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু তাতে এটা চুকাফা আসন সৃষ্টি কৰা হৈছে যি এক্সক্লুচিভলি এণ্ড ইনক্লুচিভলি মানে এই টাই সংস্কৃতিৰ ওপৰত ভাষাৰ ওপৰত গৱেষণা ৰিচাৰ্চ কৰিব. তাৰ লগে লগে আৰু এটা এতিয়া আমাৰ এখন বৰলুইত একাডেমিক ট্ৰাষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন এটা হৈছে যি যত্ন কৰিছে যে আমাৰ চৰাইদেউৰ আশে পাশে এখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব, এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগে, চাওলুং চুকাফা ইউনিভাৰ্চিটি. সেইটো খুব ষ্ট্ৰংলি প্ৰপ'জেলটো মুভ কৰা হৈছে. এতিয়া সম্ভৱতঃ অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এই ইউনিভাৰ্চিটিখন হ'ব. এই ইউনিভাৰ্চিটিখন হ'লে তেতিয়াহ'লে এই যিটো টাই সংস্কৃতি আৰু যিখিনি ভাষা সেই গোটেই কথাখিনি আকৌ নতুনকৈ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব, গৱেষণা কৰা হ'ব. আৰু আমি ভাবোঁ আচলতে আহোম শব্দটো হ'ল অসমীয়া শব্দটোৰ গুৰি. আহোম বুলি এটা বেলেগ জাতি নাই. আচলতে টাইসকলে আহিছিলে চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা. এই টাইসকলে চবকে সামৰি একগোট কৰি আহোম হৈছিলে. তাৰমানে তাত মৰাণ, মটক, ব্ৰাহ্মণ, কলিতা, কোঁচ, ভূঞা চব আছে. सब जाति के लोग। এই গোটেইখিনিকে ধৰি কোৱা হয় আহোম. আহোম মিনছ অল উই আৰ টুগেডাৰ. সেইটোৱে হ'ল অসম শব্দটো আহোম শব্দটোৰ অপভ্ৰংশ চেঞ্জ হৈ হৈছে অসম. অসমত থকাৰ কাৰণে অসমীয়া, সেইকাৰণে অসমীয়া. সেইকাৰণে বেলেগ এটা আহোম জাতি নাই, ক'তো নাই. এইটো এটা ভুল ধাৰণা হৈ আছে আমাৰ. আচলতে অসমীয়াখিনিয়ে হ'ল আহোম, অল আছামিজ. তো এই প্ৰিন্সিপলটোৰ ওপৰত যদি কাম হয়, এই প্ৰিন্সিপলটো আচলতে আমাৰ মানুহে ভাঙি দিছে, বহুত মানুহে ভাঙি দিছে. ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইউনিটিৰ অকণমান প্ৰব্লেম এটা হৈছিলে. এতিয়া আকৌ মানুহখিনি লগ লাগিছে, এইটো কথা বুজি পাইছে. এতিয়া মই ভাবোঁ এই বস্তুটো যিটো নতুনকৈ ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে, এইটোৱে অসমীয়া জাতিটোক বহুত আগবঢ়াই নিব পাৰিব. আৰু সেইকাৰণে যদি চুকাফা ইউনিভাৰ্চিটিখন হয়, চাউলুং চুকাফা ইউনিভাৰ্চিটিখন হয়, তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত খুব ডাঙৰ পদক্ষেপ এটা ল'ব পাৰিব. আৰু এটা খুব ডাঙৰ কথা মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমীয়া ভাষাত টাই, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী এই বিষয়ত প্ৰথম অভিধান এখন লিখিছিলে, ট্ৰাইলিংগুৱেল অভিধান লিখিছিলে
1860 পৰা 1880-90 চনৰ ভিতৰত তেওঁ আছে টেঙাই মোহন পণ্ডিত। সেইজন পণ্ডিতে মানে তেতিয়া 4 বছৰ কাল ইংলেণ্ডত তেখেতক পঠোৱা হৈছিলে। তেতিয়া আমাৰ কিংডম আছিলে। তেতিয়া আমাৰ যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ মানে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতে তেওঁক লণ্ডনলৈ পঠাই দিছিলে তাৰ টাই ভাষাৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। তাত তেওঁ ইংলিছ শিকিবলগীয়া হৈছিলে 4 বছৰ। তেওঁৰ এতিয়া বয়স আছিলে 82 বছৰ, 82 years old পণ্ডিত। তেখেতে তেতিয়া ইংৰাজী শিকি in 1990 he has given the first 1890 that was the first recorded dictionary of Assamese, Thai and English. I mean Hemcook, whatever is being claimed, Hemcook is 8, number 8. এইবিলাক কথা মানে আমাৰ আচলতে চৰ্চা হোৱা নাই। চৰ্চা হ'লে মানে জাতি গোটেই অসমীয়া জাতিটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কাৰণ এইবিলাকেই লাগে যিবিলাকৰ কাৰণে মানে ভাৰতীয় এখন দেশ এটা জাতি হিচাপে গঢ় হ'ব পাৰে। बहुत सुंदर बताया आपने दोनों ने सर, धन्यवाद। तो कोई बोलना चाहिए मैडम कुछ आप না যিটো কথা ক'লে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিবলৈ খুজিছোঁ, যিটো কৈছে যে মৰাণত টাই চেণ্টাৰ ফৰ টাই ষ্টাডিজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ আছে, তাতে যিবিলাক পণ্ডিতে যিবিলাক মানুহে টাই লেংগুৱেজটো জানে তেওঁলোকে টাই লেংগুৱেজত লিখা যিবিলাক মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ডছ যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে ট্ৰান্সলেট কৰিছে টু ইংলিছ অৰ টু আছামিজ। চ' ডেট আৰ এভেইলেবল। চ' কোনোবা যদি আমাৰ এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানিব খোজে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই চেণ্টাৰত গ'লে সেই পুথিবিলাক পাব। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তে অকল টাই ভাষাৰ ডিপ্ল'মাটো নাই, শিৱসাগৰ জিলাৰ পাঠাকু, বকতা, চেপন সেই অঞ্চলসমূহতো আজিকালি বহুতো টাই ভাষা পঢ়ুৱাই স্কুল স্থাপন কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যনৰ বহুত যুৱক যুৱতীয়ে টাই ভাষা পঢ়িব পাৰে, টাই ভাষা লিখিব পাৰে আৰু তেওঁলোকেই সেই টাই ভাষাৰ যিবিলাক মেনুস্ক্ৰিপ্টছ আছিলে, বুৰঞ্জী আছিলে, সেইবিলাক পঢ়ি পাঠ উদ্ধাৰ কৰি পেলাই এতিয়া আকৌ আমাক দিছে, ইংলিছলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছে, অসমীয়ালৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছে। আৰু এতিয়া নতুন চাম যুৱক যুৱতীয়ে ষ্টুডেণ্টে যদি জানিব খোজে তেনেহ'লে সেইবিলাক তেওঁলোকে ট্ৰান্সলেটেড বুকছ এইবিলাক পঢ়ি পেলাই জানিব পাৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া সেইখিনি নতুন চামৰ কাৰণে এইটো কৰিছে, ৰিভাইভেলিজমৰ কাৰণে। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। तो देखा दोस्तों किस तरह से अहोम संस्कृति जो हम लोग जानते हैं अहोम के नाम से, एक्चुअली अहोम शब्द ओरिजिनल शब्द नहीं है, ये आसाम शब्द में जो असामीस है ये पूरे एक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है जिसमें सभी जनगोष्ठी सभी भाषा भाषियों के लोग समझ आते हैं। ओरिजिनल शब्द जो है वो है टाई और इनके डेवलपमेंट के लिए जो कुछ किया जा रहा है और मतलब जो कि लुप्त हो गया जो इनका स्क्रिप्ट है उनके उद्धार के लिए जो कार्य हो रही है, सर लोगों से और मैडम से काफ़ी कुछ जानकारी हम लोगों को मिला और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने हमको समय दिया, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। काफ़ी कुछ कलाकृतियाँ हैं जो अहोम डायनेस्टी के समय का कुछ सिंबल्स है, इनको नए सिरे से बनाया गया है। देखिए मूर्तियाँ हैं और इनके ये सिंबल सब अहोम इनका ये मुद्रा से है और ये ड्रैगन्स का सिंबल है इसमें। है। जी जी ऊपर का हिस्सा ये कुछ ये नहीं है, आगे आर्ट किया है। जी 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 ये सर्वदेव चुकाफा जी का मूर्ति, चावलुंग चुकाफा जी का मूर्ति है। ये द फर्स्ट किंग अहोम डायनेस्टी। और अहोम डायनेस्टी के ये सबसे पहले पहला किंग थे, पहला राजा थे जिन्होंने अपनी डायनेस्टी को इस धरती पर मतलब आसाम के नाम रूप में इन्होंने प्रतिष्ठा किया था। चलो थोड़ा सा मान लिया। सभी ट्राइब्स को एकजुट करके বৰ অসম বনাইছিলে। বৰ অসম মানে গ্ৰেটাৰ আসাম, গ্ৰেটাৰ আসাম। হা, সেইকাৰণে তেওঁক নমস্য ব্যক্তি আমাৰ। অকল নিজৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, টাই ভাষা প্ৰয়োগ কৰা নাই। সব জাতিবিলাকৰ ভাষা মিলাই পেলাই অসমীয়া ভাষাটো গম পাইছেনে? সেইকাৰণে তেওঁ পূজনীয় বেছি।
সেইটোৱে থেংক ইউ